मित्रों, वकालत यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट विष्णुदीप गर्ग। मेरे साथ आज फिर अरविंद प्रभात जी हैं। इनसे मैंने पिछले 3 वीडियो हमने बनाए हैं, जिसमें एक वैसे समाज के प्रत्याशी को लेकर एक वीडियो था। उसके बाद हमने एक वीडियो बनाया स्थानीय प्रत्याशी को लेकर, और आज हम वीडियो बनाएंगे कि हमारी जो मोदी जी हैं, क्या उन्हीं के नाम पर जीत हासिल करते रहेंगे लोकसभा प्रत्याशी? क्या उनके पास खुद के अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि वो अपने नाम से जीत दर्ज कर सकें, या मोदी नाम पे ही हम वोट लेते रहेंगे? तो मैं आज और स्थानीय प्रत्याशी का भी मुद्दा उठाएंगे। तो मैं अभी स्टार्ट करता हूं। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे अरविंद प्रभात जी कि मोदी राज में मोदी नाम पर कब तक लोकसभा प्रत्याशी मजे लेंगे? देखिए, मजे लेना शब्द तो मतलब मैं कह नहीं सकता इस शब्द को, लेकिन आपकी भावना मैं समझता हूं कि आप जो कहना चाहते हैं कि किस जो इस समय जितनी भी राजनीति है वो मोदी जी को आधार मानकर पूरी भाजपा और भाजपा के सभी नेता, तो ये ठीक भी है। देखिए, एक नेता के पीछे तो चलना ही होता है, परंतु एक चीज है, राजनीति सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का एक वो है। मतलब मोदी जी अगर क्षेत्रों को या मतलब लोकसभा प्रत्याशियों को ताकत दे रहे हैं, तो लोकसभा प्रत्याशियों की भी एक जिम्मेदारी बनती है कि वो मोदी जी को ताकत दें, पलट के वापस ताकत दें। तो ये जो पावर है, ताकत है, उसका सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन उस नियम पर चलेंगे, तो ये जो लहर है ये कभी ठंडी नहीं होगी। अच्छा। परंतु स्थिति क्या है कि केवल जो मोदी जी की शक्ति है, जो मोदी जी की जो लहर है, जो जनता में मोदी जी के लिए प्रेम है, उसका जो उपयोग है वो लगभग कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कई जगह, कई सीटों पर कि कांग्रेस की तर्ज पर हो जाता है। अर्थात कि प्रत्याशी से कोई मतलब नहीं, जनता से कोई मतलब नहीं, और जो तय करने वाले लोग हैं वो अपने ही समीकरण बना देते हैं, अपने ही आंकड़े बना देते हैं और अपनी पसंद का प्रत्याशी उतार देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जनता एक बार मोदी जी का शक्ल देख लेगी, 2 बार देख लेगी। जैसे कांग्रेस के साथ था ना कि जनता कांग्रेस के नाम पर वोट देती थी, लेकिन जब कांग्रेस ने ये शुरू करा कि जिसे चाहे उतार दिया, जनता उसे पसंद कर रही है नहीं कर रही है, उसका जनता के साथ कैसा समन्वय है वो देखा ही नहीं और प्रत्याशी उतार दिया, तो बाद में आकर कांग्रेस, जो मोदी जी कहते भी हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो लगभग उस कगार पर पहुंच चुकी है। अच्छा, क्या मोदी नाम से जीत संभव है, और क्या हम 400 पार कर पाएंगे? देखिए, निसंदेह मोदी नाम पर जीत संभव है। अच्छा, निसंदेह। लेकिन 400 पार करने के लिए फिर वही जो मैंने आपको कहा था ना, आदान प्रदान, अच्छा। जो मोदी जी ताकत दे रहे हैं प्रत्याशी को, प्रत्याशी भी वापस मोदी जी को ताकत। मतलब राजा तो सही है, प्रजा को भी सही होना पड़ेगा, प्रजा को भी सही है, प्रजा भी सही है। अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले एक केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन राम मेघवाल। अच्छा, राजस्थान बीकानेर से आते हैं। हाँ जी। अच्छा। उनकी एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें कि वो जनता के नाराज होने पर पलटकर मंच से कह रहे हैं कि मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये तो अहंकार की भावना है। हाँ, तो उससे क्या है कि आप मोदी जी के प्रति जो प्रेम है जनता में, आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। अच्छा, आप मतदाता से कह रहे हैं आपका मत नहीं चाहिए, तो भाई आपको मत किसका चाहिए? ऐसी एक बार रमेशचंद तोमर जी ने भी कहा था जनता से, शायद उनका मेरे ख्याल से फिर अगली बार लोकसभा में चयन नहीं हो पाया। नहीं, मुझे ये विषय याद नहीं है। नहीं, मेरी नॉलेज में है, वो पिलखवा धोलाना गए थे। अच्छा। और वहां उन्होंने कहीं ना कहीं ये शब्द बोल दिए थे कि मैं आपकी वोट से थोड़ी ना जीता हूँ, तो इस वजह से उनका भी मेरे ख्याल से फिर अगली लोकसभा में या विधानसभा में फिर पत्ता ही साफ हो गया। देखिए, इस विषय को मेरी जानकारी में नहीं है, तो इसलिए मैं इसका कोई बात नहीं जी। क्या लोकसभा प्रत्याशी ने लोकसभा के साथ न्याय किया है? आप गाजियाबाद की बात? मैं गाजियाबाद की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल भी बात कर रहा हूँ। हाँ, क्योंकि मैं एक सीट को लेकर कोई बात कहना मुझे लगता है कि उचित नहीं होगा। अगर आप ओवरऑल बात करेंगे तो देखिए, ऐसा है कि हर प्रकार के लोग हैं। जो मूल स्वभाव से राजनीतिज्ञ है वो तो कहीं ना कहीं जनता के साथ समन्वय बना लेते हैं। कुछ व्यक्तिगत विषय रहते हो तो वो मैं नहीं कह सकता, नहीं तो वो लोग बना लेते हैं। समस्या जो आती है ना, वो समस्या आती है उन लोगों के साथ जिनका मूल क्षेत्र राजनीति नहीं है। अच्छा, वो किन्हीं कारणों से राजनीति में आ गए,
उनसे जरूर वो, क्योंकि जनता के साथ उनका समन्वय बन ही नहीं पाता। कई नेता ऐसे हैं, अब वो नेता कहूं मैं उन्हें, या मतलब मैं शब्द क्योंकि वो नेता बाई नेचर नहीं है। अच्छा। बाई नेचर तो वो अधिकारी हैं, हाँ। या कुछ और है, हाँ। लेकिन वो बाई नेचर नेता नहीं है। तो वहां समस्या आ जाती है, क्योंकि जनता के साथ उन्हें वो उसी जो पहला उन्हें आदत पड़ी हुई है वो उसी रोल में रहते हैं। जनता के साथ उनका समन्वय उस तरीके से बन नहीं पाता है। अच्छा, क्या जनता की आखिरी उम्मीद या आखिरी आस मोदी ही है 2024 के इलेक्शन में? देखिए, आस की जहां तक बात है तो विष्णु जी, आखिरी और अंतिम आस है तो मोदी। अच्छा, इसमें तो मतलब कहीं दो राय नहीं है। कोई दो राय नहीं है। और खाली ये मैं कह रहा हूं ऐसा नहीं है। आप किसी से भी बात कर लीजिए, आप विपक्षियों से भी बात कर लीजिए, विपक्षी दल के लोग हैं, आप उनसे ही बात करेंगे तो वो कहेंगे भाई आप मोदी के नाम पर तो सरकार आ ही जाएगी। अच्छा, क्या गाजियाबाद के लिए स्थानीय प्रत्याशी जरूरी है? देखिए, गाजियाबाद क्या, मुझे लगता है कि हर क्षेत्र के लिए स्थानीय प्रत्याशी ही जरूरी है। कारण कि हर, देखिए, भाजपा आज वो 1984 वाली भाजपा नहीं रह गई है, जिसके पास प्रत्याशियों की समस्या है कि उसे बाहर से प्रत्याशी लाकर लड़ाना पड़े। अच्छा। आज भारत में जो भारतीय जनता पार्टी है वो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है का मतलब कि हर लोकसभा क्षेत्र में उसके पास बहुत बड़ी संख्या में मतदाता है, कार्यकर्ता है, पदाधिकारी है। तो देखिए, ये जो बाहर से लाकर किसी को लड़ाना वो तब होता है जब आपके पास कोई मांग ही नहीं रहा हो, जब आपको पता है कि, और अब तो कुछ क्षेत्र ऐसे हैं अगर ना भी मांगे तो आपको पता है कि भाई ये काबिल नेता है, ये काबिल नेता, आप उन्हें दीजिए ना। वो समय तो जा चुका, जब आप किसी सीट पर कहीं से भी लाकर लड़ाते हैं तो वो समय ही जा चुका है, वो समय अब नहीं है। अब आपको मैं बताऊं, कुछ लोग तो ऐसे हैं विष्णु जी की, वो दो बार लोकसभा में रह लिए और वो फिर भी उन सीटों पर स्थानीय नहीं हो पाए। अगर वो स्थानीय हो जाते, वहां रहने लगते, ये जनता के बीच में समय गुजारते हैं, जनता के साथ समय गुजारते, समन्वय बनाते हैं। हाँ, तो कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जो मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि उनसे तो जो हेलीकॉप्टर नेता कह सकते हो पार्टी के जो पदाधिकारी है ना, उन्हें भी मिलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है कि उनसे कैसे मिला, कैसे मिले। तो ऐसी स्थिति में वो फिर मोदी जी के नाम का ना दुरुपयोग है वो। ठीक जी, चलो मैं आज की बात को यहीं कंक्लूड करूंगा और मैं जाते जाते आपको ये बताऊंगा कि मोदी जो है वो एक शख्सियत है। शख्सियत कैसे है? उनका परिवार देख लीजिए, उनकी माताजी जी की जब डेथ हुई एक सरकारी वैन में उन्हें ले जाया गया। उनके परिवार में जो भी सदस्य हैं, उनका भाई है तो वो किस पोस्ट पे है? किसी राजनीतिक पोस्ट पे कोई नहीं है घर से। वो एक आम इंसान की तरह परिवार को चलाते हैं और परिवार के किसी भी व्यक्ति को जो लाभ अखिलेश ने अपने परिवार को या मुलायम ने अपने परिवार को दिए हैं कि हर परिवार का एक सदस्य संसद में बैठा है या हर परिवार का सदस्य विधानसभा में बैठा, नहीं तो जिला पंचायत सदस्य तो जरूर है, वो नहीं दिए हैं। ममता बनर्जी को देख लीजिए, अपने भतीजी को अभिषेक बनर्जी को बढ़ाने में लगी हुई है। आप केजरीवाल को देख लीजिए, अपने परिवार के लोगों को कहीं ना कहीं सेटल्ड कर दिया। स्वाति मालीवाल को देख लीजिए, उन्हीं के परिवार के सदस्य हैं, उन्हें भी वुमेन सेल में हेड बना दिया। तो इस तरीके से आप किसी की भी राजनीति उठा के देख लीजिए, लालू प्रसाद यादव है पूरा परिवार से आते हैं, और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे वो भी पारिवारिक रूप से आते हैं। तो जो लोग पारिवारिक रूप से आते हैं और मोदी के ऊपर आक्षेप लगाते हैं वो सरासर कहीं ना कहीं हमें शर्मिंदगी महसूस कराते हैं। और मोदी और योगी, मैं योगी का नाम क्यों ले रहा हूं? क्योंकि मोदी के बाद अगला विकल्प योगी बनेंगे, क्योंकि उन्होंने परिवारवाद नहीं किया। आज उनकी बहन आज भी एक चाय का खोखा लगाती है, और उत्तराखंड में चले जाइए आप, उत्तराखंड में उनका परिवार आज भी गरीबी में बसर कर रहा है। उनका भाई आज भी सेना में एक छोटा सा नायक है, ज्यादा बड़ी पोस्ट पे नहीं है, और वो अपने देश की सेवा कर रहा है उनका भाई, और उनकी बहन की स्थिति आप देख सकते हैं। तो जो व्यक्ति योगी और मोदी से तुलना कर रहा है वो कभी तुलना कर ही नहीं पाएगा, और ये एक तरफा इसलिए ही जीत जाते हैं। और आप स्थानीय प्रत्याशियों को लेकर मैं ये कहूंगा कि आपने देखा होगा कि हम अगर बाहरी प्रत्याशी को लाते हैं और बाहरी प्रत्याशियों को अपने क्षेत्र में लड़ाते हैं, वो कहीं ना कहीं मतदाता से दूर हो जाता है। अगर स्थानीय प्रत्याशी हमारे बीच का होगा और हमारे साथ कार्य करता हुआ होगा तो वो अपने संगठन की, अपने लोगों की समस्या समझेगा और वो कहीं ना कहीं उन्हें निवारण करने का कोई ना कोई प्रयास जरूर करेगा।
और मैं होली की आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहूंगा। आप सभी वकालत यूट्यूब चैनल के दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आप सभी के लिए मंगलमय हो। धन्यवाद।